बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और मज़े से मसरूफ़ होंगे। ये किचन में जो है आज एक जगह पर चिकन जो है वो चिकन करी मैं बना रही हूँ, और दूसरी साइड पे क्योंकि आज विसाख डे की छुट्टी है और बच्चों को भी स्कूल हॉलीडेज़ हो गई हैं, तो अब थोड़ी रूटीन चेंज हो गई है। अब मतलब पहले से जो है वो फ़र्क पड़ गया है। तो आज जो है वो सुबह उठ के और काफ़ी हम लोग लेट उठे हैं, और ये कल रात की है सारी वीडियो। इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने ना चिकन बना रही थी सहरी के लिए, तो अभी मैंने वो तकरीबन तकरीबन रेडी हो गया हुआ था। तो उतनी देर में जो है वो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कुछ और खाने का ना मूड हो रहा है, मतलब पराठे के साथ ना कुछ और बना लो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे ख्याल आया कि जल्दी जल्दी से ना हमारे घर में ना ये आलू अंडे जो है ये बनते होते थे, और ये बड़े मज़े से सब जो है खाते होते थे, और ये बड़ा सिंपल सा है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। और क्योंकि बच्चों को अब छुट्टियाँ हो गई हैं, तो कल रात में बैठ के उन्होंने टीवी देखा और इन्जॉय किया। फिर मैंने बेकिंग की, अभी आपको आगे जो है वो नज़र आएगा। बेसिकली सब तकरीबन जो है वो जागते हुए हैं, और फिर मैंने कुकिंग भी रात में ही की। और उसके बाद जो है हमने सहरी खा के नमाज़ पढ़ के फिर सो गए। तो आज सुबह सब जो है वो तकरीबन अराउंड 11, 10:30 और 11 के करीब जो है ना वो उठी हैं। अब ये क्योंकि रात का टाइम था, तो मैंने इसलिए कोई चॉपर वगैरह ऑन नहीं की थी कि ये शोर होगा और आवाज़ ना बाहर जाए। तो ये मैंने ना 1-2 तकरीबन मीडियम जो है प्याज उनको फ्राई किए, और ये छोटा सा ना 1 इंच जितना होगा ये अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने ना ग्रेट कर लिया है, जो ग्रेटर की बारीक वाली साइड है ना उससे। बस इतना सा इसमें जाएगा, इसमें लहसुन नहीं डालना। तो ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब होगा। और साथ मैंने ना थोड़े से जो है वो आलू ले लिए हैं। आलू पता नहीं आजकल आते ही ऐसे हैं, उन पे ऑलरेडी स्प्राउट होती हैं, और फिर वो पील करने इतने मुश्किल हो जाती हैं। और रमज़ान में तो आपको पता है ये इस्तेमाल ही काफ़ी होती हैं, पकोड़े में भी जाती हैं, समोसे वगैरह में भी। आजकल तो मैंने ज़रा पकोड़े समोसे बनाने थोड़े कम कर दिए हुए हैं, क्योंकि सहरी में पराठा खाया होता है, तो बेहतर होता है कि ज़रा थोड़ा कम खाएं। तो कल मैंने जो है वो अफ्तारी के बाद जो है मतलब सारे काम वगैरह से फ़ारिग होके, तो क्योंकि कल दोपहर में ना बच्चे थोड़ी देर के लिए सो गए हुए थे, और खुद भी मैं थक गई हुई थी घर के काम वगैरह करके, तो हम थोड़ी देर के लिए लेट गए। तो शाम में जो है वो इतने फ्रेश थे, और फिर बेटे ने कोई मूवी बताई हुई थी कि पापा वो देखती है मूवी। तो मैंने तो कहा, मैंने कहा रमज़ान में मूवी? तो कहते नहीं मम्मा वो ऐसी नहीं है, वो कोई जो है वो मतलब वॉर से रिलेटेड है। तो उसको क्योंकि मेरे बेटे को हिस्ट्री जो है वो बहुत पसंद है, तो इसलिए उसने वॉर से रिलेटेड कोई मूवीज़ थी जो सारी रात बैठ के 2 देखी हैं। और मैंने जो है वो मैंने और बेटी ने आके पहले बेकिंग की, और उसके बाद जो है मैंने ये बनाया। तो सालन मेरा चिकन का रेडी हो गया हुआ था एनीवेज़, उसको मैंने निकाल के जो है वो फ्रिज में रख दिया। मतलब जब ठंडा हो गया तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। अब आज कुछ नहीं बनाना क्योंकि वो कल वाला मेरे पास है। तो ये जो प्याज के अंदर ना मैंने अदरक डाला, और जब अदरक थोड़ा सा मतलब उसकी कच्ची वाली स्मेल ख़त्म हो गई ना, तो मैंने इसके अंदर ना वो आलू डाल दिए। ये आलू तकरीबन होंगे कोई हाफ़ केजी के करीब, क्योंकि मैं फ्राइंग थोड़ा सा बना रही थी और मुझे जितना चाहिए था बस इसलिए मैंने इसको फ्राइंग पैन में ही रख लिया, वरना मैं मोस्टली वॉक में या पतीली में या कुछ इस तरह से बनाती हूँ, तो आज मैंने फ्राइंग पैन में उसको रख लिया। अब ज़रा मज़ा आ रहा है, छुट्टियाँ हैं बच्चों की, तो उनको सुबह सुबह उठने वाला सीन नहीं है कुछ, और कि मतलब ऑनलाइन होना है या कुछ इस तरह से, तो अब ज़रा मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रही हैं कि मतलब हस्बैंड ने भी अब आजकल ना सुबह 8:30 बजे उठती हैं, तो वो ईजी हो गया बड़ा। इसके अंदर ना स्पाइसेस जो वैसे तो जो आपकी मर्ज़ी है वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 1 टीस्पून नमक और चिली फ्लेक्स डाले 1 टीस्पून, और थोड़ा सा धनिया ज़ीरा और रेड चिली पाउडर थोड़ा सा डाला है। ये मेरे जो चिली फ्लेक्स है ना ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको 1 टीस्पून डाल दिया। आपके अगर स्पाइसी हो तो ना डालें या कम डाल दें, और 1 पिंच जितनी ना हल्दी, और इसको अच्छी तरह से ना ज़रा इसको फ्राई कर लिया, ताकि ज़रा मसाले भी फ्राई हो जाएँ और आलू जो है वो भी ज़रा थोड़े से ना फ्राई हो जाएँ। उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए उसको दम पे दे दिया, तो आलू जो है वो बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। ये मैंने ना इसको अच्छा सा भून लिया है, ताकि ना ये कोई पानी वगैरह ना रिलीज़ करें, और इसके अंदर डालना भी नहीं है पानी। ये स्टीम के अंदर जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आलूओं का साइज़ जो है ना वो बहुत छोटा-छोटा सा है। ये पराठे के साथ भी बड़ा मज़े के लगते हैं, और रोटी के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। मैंने तो आज रोटी खाई है, मैंने आज पराठा नहीं खाया। 5 मिनट मैंने इसको ना दम पे दे दिया, तो वो बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, और साथ मैंने जो है ना वो एग्स वो तोड़ लिए हैं।
एग्स वैसे मैंने 6 निकाले थे, आप कम ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन एक मेरे बेटे ने इतनी ज़ोर से तोड़ा कि उसकी सारी व्हाइट जो है ना वो काउंटर पे फैल गई और सिर्फ़ एग योक जो है वो शेल्फ में बची थी। तो मैंने कहा चलो वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो एक इसके अंदर सिंगल सिर्फ़ एग योक ही डली। वैसे इसके अंदर 6 अंडे बिल्कुल सही रहते हैं। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इतने से ही बड़ा अच्छा काम चल जाता है। आजकल फैमिली टाइम की मैं बात करी थी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो गया है, मज़ा आता है। बच्चों को भी ना आदत पड़ती जा रही है साथ बैठ के, वरना वो इतने मसरूफ़ होते थे, हर वक़्त जो है वो कंप्यूटर, गेम, टीवी और अपनी पढ़ाई या आपस में मेरे दोनों जो हैं वो बड़ी गप्पे लगाते हैं। 1 मिनट भी जो है ना वो एक-दूसरे के बगैर नहीं रहते। शुक्र है लड़ाइयाँ कम होती हैं, कभी-कभी हो भी जाती है, लेकिन कम ही होती है। आज मैंने और हस्बैंड ने जो है वो रोटी खानी है, तो मैंने रोटी जो है उसका ये तवा फ्लैट होता है, उसके ऊपर मैंने कभी भी पराठा नहीं बनाया या कोई भी चिकनी चीज़ नहीं बनाई। अगर एक दफ़ा भी आप उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयली काम कर लो ना, तो मुझे लगता है कि जब नेक्स्ट टाइम आप रोटी बनाते हो ना तो ऑयल उसके अंदर आता है, तो रोटी मज़ा नहीं मुझे आता उसमें ना फिर। तो इसलिए मैंने वो जो जिसकी एजेस थोड़े से ऊपर होती हैं ना, वो वाला तवा पराठे के लिए रखा हुआ है और फ्रेंच टोस्ट भी उसी में, ऑमलेट वगैरह भी मेरी मोस्टली उसी में बनती है, और रोटी के लिए ना मैंने ये प्लेन अलग से रखा हुआ है, वो सिर्फ मैं इसी में बनाती हूँ। अच्छा, मैंने उसके ऊपर ना थोड़ी-सी ग्रीन चिलीज़ भी डाली थी, लेकिन ग्रीन चिलीज़ के सीड नहीं मैंने डाले थे। आपकी अगर तेज़ नहीं है तो आप डाल दें, लेकिन मेरी थोड़ी ये तेज़ वाली थी तो मैंने सारे सीड निकाल के ना सिर्फ़ उसकी ग्रीन पार्ट जो था वो डाला था, उससे ना खुशबू ज़रा अच्छी आ जाती है। ये मेरा चिमटा ना एक अरसा हो गया है टूट गया हुआ है, और मुझे ना चिमटा जो है वो कहीं से मिल भी नहीं रहा। रोटी पे मैंने मक्खन लगा के दिया है, और मतलब मेरे घर में ना रोटी पे मक्खन लगता है और पराठा देसी घी का बनता है। रोटी पे घी ज़रा कम ही लगता है, कभी-कभी लगा भी देती हूँ मैं, कभी लाने वाला होता है तो कभी लगा भी देती हूँ। साथ मैंने अंडा फ्राई कर दिया, अगर किसी ने लेना हुआ तो साथ जो है वो ले सकते हैं। ये तवा मैं आपको बता रही थी ना, मैंने पराठा या कोई भी चिकना काम होता है ना वो मैं इसके ऊपर करती हूँ। वो रोटी वाले पे नहीं तवा काम करती। मुझे याद है शादी से पहले ना हमारे घर में वो इस तरह से तवे के ऊपर पहले पराठा बन रहा है, फिर किसी की रोटी बन रही है, तो जो जितना मर्ज़ी आप उसको क्लीन कर लो, लेकिन जो प्रीवियस पराठे का जो ऑयल होता है या जो घी होता है, वो ना जब आप उसकी हीट के साथ ना अंदर से निकलता आता है, तो वो फिर रोटी के अंदर चला जाता है, उसका टेस्ट बड़ा अजीब-सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने हमेशा से ना वो अलग रखा है। आज जो है हम लोगों ने सहरी में यही खाया है, आलू अंडे और साथ चपाती, किसी ने पराठा, अंडा, और साथ ना मैंने बनाया है आलमंड केक। वो अभी आपको जो है वो आगे नज़र आएगा। आटा मैंने पहले से ही गूँधा हुआ था। आटा गूँध के ना मैं उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल जो है ना वो डाल देती हूँ। अच्छा, बेटे को मेरे ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पराठा नहीं पसंद, सिर्फ़ बस गोल्डन पराठा चाहिए। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो तो कहता है मेरे मुँह में चुभता है, और बेटी बिल्कुल ऑपोज़िट, इतना क्रिस्पी होना चाहिए कि बिल्कुल वो टूट रहा हो। मुझे खुद को भी अगर मैं पराठा खाऊँ तो क्रिस्पी बनाती हूँ, लेकिन बेटे को नहीं पसंद। अच्छा, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं खाते। अच्छा बना होना चाहिए, लेयर वाला होना चाहिए, फ्लेकी होना चाहिए, लेकिन इतना सख्त नहीं कि मुँह में चुभे। ये मैंने आपको भी वाटर बॉटल दिखाई है ना, ये हाफ लीटर की है। तो मैं क्या करती हूँ कि एकदम से इतना सारा पीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि ना इसको ना ठंडा होता है, नॉर्मल नहीं होता ये। इसको ना सहरी बनाते-बनाते ना साथ-साथ इसको पीती रहती हूँ। तो इतना होता है कि आपके अंदर हाफ लीटर जो है वो चला गया होता है पानी। वैसे तो मुझे लगता है आप लीटर क्या, आप 4 लीटर भी पी लो तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये होता है कि फिर उसके बाद लेटना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और आज सबने ना सहरी बड़े आराम से जो है वो खा ली थी। साथ-साथ ये ब्लास्ट मूवी का एंड आया हुआ था, तो हमने ज़रा बल्कि जल्दी फ़ारिग हो गए थे आज। मैंने और हस्बैंड ने हमने इसको रोटी के ऊपर डाल के खाया। कुछ खाने होते हैं जो रोटी के ऊपर डाल के खाओ ना तो बड़ा मज़ा आता है। जैसे ये कोई आलू की भुजिया या कोई खुश्क वाला सब्ज़ी होती है, तो उसका बड़ा मज़ा आता है। पहले हमारे घर में, मेरे ना ससुराल में कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी खाना ना चपाती के ऊपर नहीं डाल के खाती, अलग से प्लेट में डाल के खाती। लेकिन मेरी अम्मी वाली साइड पे ना इस तरह की जैसे कोई खुश्क सब्ज़ी हुई या वो इसके ऊपर ना डाल के इज़ीली आराम से खा लेती हैं। मतलब खुश्क होनी चाहिए, लिक्विड वाली या ग्रेवी वाली नहीं होनी चाहिए। तो कभी-कभार मैं खा लेती होती थी, तो फिर अब आहिस्ता-आहिस्ता ना मेरे हस्बैंड भी कभी-कभार खा लेते हैं।
चाय सिर्फ मैंने अपनी और हस्बैंड की बनाई है। बच्चों को ने सहरी के बाद जो है वो आज दूध सोडा पिया, मैंने मिल्क शेक खाया, वो कहते हैं नहीं। तो फिर मैंने उन दोनों को एक एक गिलास जो है वो दूध सोडे का दे दिया, क्योंकि दोनों ने चाय नहीं पी। बेटी तो वैसे भी नहीं पीती, बेटा पीता है, लेकिन आज उसने नहीं पी। उसने कहा मामा मैंने ना सोना है, तो इसलिए मैंने उन दोनों को दूध सोडा बना दिया था, और चाय सिर्फ मैंने और हस्बैंड ने पी थी। और सबसे मज़े की मैं आपको बात बताऊं, कल हमारा न्यूज़ में आया है कि मुस्तफ़ा जो है वो खुल गया यहाँ पर। वैसे सारा नहीं खुला, सेकंड फ्लोर खुला है, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस वैसे ही चली गई थी, तो इसलिए मैं ले आई हुई थी एक दफ़ा पहले ही, और बाल बाल तो बची थी उसमें से, तभी तो उसके बाद ही तो ये सारा चक्कर हुआ था। ये मैंने ना 75% मिल्क डालती हूँ और 25% कोक डालती हूँ, मतलब स्प्राइट डालती हूँ, तो ये हमारा दूध थोड़ा रेडी हो जाता है। अच्छा, ये ना मैंने जो है ये केक बनाया था, और ये आलमंड केक है मेरा ना। उसका जो ओवन है वो मैंने काफ़ी दिनों से यूज़ करना छोड़ा हुआ है, तो इसलिए ना ये उसकी पहले की प्रिपरेशन है। उसका ना टाइमर जो है ना वो स्टक हो जाता है चलते चलते, तो वो उसको ना मेरा घुटना लगा। आपने देखा ना स्टोव के बिल्कुल नीचे है, तो वहाँ पे ना वो उसकी नी से ना उसका लगा है मेरा, तो उसका बटन जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया हुआ है, तो वो दरमियान में स्टॉप हो जाता है, फिर चलना शुरू हो जाता है। वो अरिस्टन का है। वैसे मैंने उनकी कस्टमर सर्विस पे कॉल किया है, वो कह रहे थे कि जैसे ही मतलब अभी स्टार्ट होंगी ना काम, नॉर्मल थोड़ी रूटीन होगी, तो हम जो है वो उसको भेज के ठीक कर देंगे, क्योंकि वो ऑन साइट ही ठीक होगा, मतलब घर में आके वो सही होगा। तो इसलिए ये मेरे पास ना स्प्रिंग फोम है। आप बेहतर है कि नॉर्मल वाला जो है वो केक पैन लें, स्प्रिंग फोम ना लें, क्योंकि ना ये जो मैंने बटर लगाया हुआ है ना, कि स्प्रिंग फोम में ना नीचे से निकल जाता है। अगर दूसरा वाला होगा ना तो फिर नहीं निकलेगा। और इसके अंदर एलिमेंट्स आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, लेकिन बटर इसके अंदर बहुत सारा लगाना है, तभी वो चिपकेंगे, वरना जब आप बैटर डालेंगे ना वो सारा इधर उधर हिल जाएगा। और ये केक ना गोरमे का होता था, मुझे याद है पाकिस्तान में, और ये मेरा फेवरेट होता था। फिर पहले मैं बहुत बनाती थी, आहिस्ता आहिस्ता बनाना छोड़ दिया। अच्छा, ये ना 200 ग्राम जो है ये सॉफ्ट बटर है, और इसको मैंने ना अच्छी तरह से बीट कर लिया, और इसके अंदर 200 ग्राम ही शुगर है, और इसी तरह से ना मैदा भी मैंने इसके अंदर 175 ग्राम मैदा और 25 ग्राम जो है वो आलमंड फ्लोर मिक्स किया था, तो वो भी 200 ग्राम हो गया। अगर आपको नहीं मिक्स करना तो आप तीनों चीज़ें इक्वल ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ों का वेट इक्वल होना चाहिए। ये मेरा ना एक बड़ा सिंपल सा है कि आपको कोई केक बनाना हो ना, तो ये 3 चीज़ें 4 अंडों के साथ ना, ये मैंने आलमंड एसेंस डाला है। वैसे मुझे लग रहा था इसके बगैर भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन मेरे पास था तो इसलिए मैंने डाल दिया। अगर तो आपको पसंद है तो डाल दें, वरना ना डालना, इसके बगैर भी बड़ा अच्छा बन जाता है। ये 2-3 ड्रॉप आलमंड एसेंस के डालें, और 1 टीस्पून जो है वनीला एसेंस की डालें। इसके बाद ना ये जो था ड्राई बैटर था ना, ड्राई मिक्सचर, इसके अंदर 175 ग्राम मैदा था, 25 ग्राम आलमंड पाउडर था, और 1 टेबल स्पून इक्वल बिल्कुल लेवल जो है ना वो बेकिंग पाउडर था। बेकिंग पाउडर आप जो है उसकी एक्सपायरी चेक कर लें, या बहुत पुराना ना हो। और एक एक अंडा और एक एक चम्मच जो है वो मैदा डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। ये तकरीबन मैंने रात को ना 1:30-2 बजे के करीब जो है वो बनाया था, वैसे बड़ा मज़ा आया था। और आज सुबह सहरी में सबने साथ ये खाया था, सहरी के खा के ना तो साथ ये केक खाया था। तो मतलब रात में नॉर्मली मैं इतनी कुकिंग नहीं करती होती, लेकिन अब आज सारे जाग रहे थे और कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी कहीं ना कहीं कुछ काम कर लेती हूँ। ये लास्ट में जो इसकी ड्राई बैटर बचा था ना, ये डालने के बाद ना जो लास्ट है फोल्डिंग मिक्सिंग, वो आपने ना उसके साथ बीटर के साथ नहीं करनी, वो जो है वो स्पैचुला के साथ मिक्स करना है, वरना वो जो केक है ना वो स्पंजी नहीं बनेगा। मिक्सचर रेडी हो गया, और उसको मैंने ना इस केक पैन में डाल दिया। ये मेरा केक पैन का साइज़ ना 10 इंच का था, तो इसलिए इसकी जो थिकनेस है ना वो तकरीबन 3 इंच के करीब आई थी। अगर आपके पैन का साइज़ थोड़ा छोटा होगा ना तो ये थोड़ा ऊंचा बनेगा। और इसको ना 35 से 40 मिनट के लिए जो है ना ये बेक करना है, और ये मेरा टाइमर ख़राब होने की वजह से ना थोड़ा सा ज़्यादा अंदर रह गया है। नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना तो फिर आपको मैं इसको, टाइमर सेटल हो जाएगा ना तो फिर मैं बनाऊंगी, फिर ये सही बनेगा। लेकिन बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आया था। एक दफ़ा ज़रूर इसको बनाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।